गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। 2025 तो जैसा आपने बोला वैसा ही हुआ। बिल्कुल आपका जब मार्केट में गिरावट की शुरुआत होनी थी उससे पहले आपने अलर्ट किया, नतीजे खराब आएंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में सावधान रहिए। रिकवरी के टाइम भी आपने फिर से बताया कि अब हो गया। दोनों तरफ आपका प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट था। हम उम्मीद करते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि 2026 भी आपके प्रेडिक्शन के लिहाज से एकदम परफेक्ट रहे। क्या सोचा है सर आपने 2026 के बारे में? सर मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए और मैं एक फैक्टर से शुरू करता हूँ जिसको मैं बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ अपने अनुभव से, और वो है इम्पैक्ट फैक्टर। ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? जब मार्केट में थकान होती है, लोग थक जाते हैं, अरे मेरा पोर्टफोलियो साला रेड में है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, जो भी हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स को छोड़िए सर, मैं आपको कहूँगा कि इवन द फ्रंटलाइन स्टॉक्स, निफ्टी स्टॉक्स में 75% स्टॉक्स आज भी अपने 52 वीक हाई से कम 10% नीचे है। और अगर पूरी यूनिवर्स देखिए 4,500 और कंपनीज़ की जो लिस्टेड है मार्केट में, उसमें से करीबन 90% कंपनी 10% से ज़्यादा नीचे अपने 52 वीक हाई से। तो ये वातावरण में इन्वेस्टर कहीं पर थक गया है। देयर इज़ कंप्लीट फटीग इन द मार्केट, थकान हो गया है। एफआईएस बेचते जा रहे हैं, रुपी प्रेशर में है, और गवर्नमेंट ने जो करना था सब कुछ किया। जीएसटी रैशनलाइज किया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था 3 साल पहले, अभी पर्सनल टैक्स कम कर दिया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाए, लिक्विडिटी मेजर्स पम्प की, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, फिर भी मार्केट में थकान है। थकान कब होता है? जब भी मेरा पोर्टफोलियो चलता नहीं है, मैं अंधा हो जाता हूँ। मैं थोड़ा धीरज रखता हूँ, धैर्य रखता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स बेचने का शुरू करता है। यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर आती है। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब है कि कहीं पर कोई पीएमएस फंड हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, 10, 20, 50 हज़ार शेयर बेचता है और शेयर 3-4% लुढ़क जाता है। वो लुढ़कने से और लोग आके बेचते और घटता है। तो कहीं पर मुझे लगता है कि लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव कम टू लेवल्स जहाँ से मुझे डाउनसाइड बहुत कम लगती है। अगर मैं आपको कहूँ अनिल जी जाके ये शेयर खरीदो, आप कहोगे छोड़ दो यार, मेरा पोर्टफोलियो लाल में है। अरे छोड़ दो यार, अगर 6 महीना रुकना है मुझे नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पीपल हैव गॉट टायर्ड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 2026 में जो अपॉर्चुनिटी अपने सामने है, मैं आपके जानकार दर्शकों को मैं सजेशन दूंगा कि ध्यान से देखिए स्टॉक्स को जो अच्छी तरह घटे हुए, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हुए, लेकिन अभी कोई उसको पूछता नहीं है। शांति से बैठे हुए आप जाके उसको खरीदो। तो माई प्रेडिक्शन फॉर 2026 इज कि ब्रॉडर मार्केट में सिलेक्ट मिड कैप्स, larger mid caps and even small caps will give you much better appreciation than the frontline index। ये मेरा पहला कहना है। इसमें जो इन्वेस्टर्स है जितने रॉन्ग स्टॉक्स लिए हैं, हाई वैल्यूएशन में लिए, आईपीओ आई थी, भाव बढ़ गया, ओवर सब्सक्राइब अच्छा हुआ तो ले लिया, आज 20-30-40% नीचे, उनके लिए मेरा फ्रैंकली अभी के लिए कोई एडवाइस नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं पर एक्सेप्ट योर डिफीट, इफ़ यू हैव टू सेल ऑफ एट अ लॉस एंड री इन्वेस्ट योर मनी। तो मैं फिर से कहूँगा ब्रॉडर मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी काफ़ी दिख रही है 2026 में। और इंस्टेड ऑफ सेक्टरल मोमेंट्स, जो कौन सा सेक्टर अच्छा है, वो चलेगा नहीं चलेगा, आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स विल बी रिवॉर्डेड वेल बाय द मार्केट अगेन बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। उदाहरण, पिछले 1.5-2 महीने में मार्केट नहीं चला, खास करके ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन आई विल गिव यू एटलीस्ट 10 नेम्स एड हॉक। फ्रंटलाइन में नहीं देता हूँ, मिड कैप में भी देता हूँ, फ्रंटलाइन में भी देता हूँ। चलो, लार्सन एंड टुब्रो देखिए, M&M देखिए, किर्लोस्कर ऑयल देखिए, प्रिसिशन वायर्स देखिए, टाइमैक्स देखिए, मुथूट फाइनेंस देखिए, ग्राइंडवेल नॉर्टन देखिए, हिसाब इंडिया देखिए। ये सारे कंपनीज के स्टॉक्स हैव गिवन यू 5, 10, 15, 20% रिटर्न्स इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, मेनली बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो अगर आपकी एनालिसिस ठीक है, अगर आपका कन्विक्शन हाई है कि कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और स्टॉक्स अट्रैक्टिव प्राइस में वो मिलता है, प्लीज़ जाके खरीदिए। 2026 में दिस विल बी द बिगेस्ट थीम इन द मार्केट। द स्मॉलर कैप्स फ्यू, मिड कैप्स एंड लार्ज मिड कैप्स जो अभी दबे भाव में है, जो कोई देखता नहीं है, जाके खरीदिए। पेशेंस रखिए, जब भी थोड़ा भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर से वही इम्पैक्ट फैक्टर आएगा, फिर से वही पीएमएस आके अच्छे शेयर खरीदने की कोशिश करेगा, आएगा, तो वही उनके बाइंग से ही आपका स्टॉक फट करके 5, 10, 15, 20% रिटर्न दे के जाएगा, जो आपको फ्रंटलाइन इंडेक्स देने वाला नहीं है।
front lines में definitely stocks like Larsen and Toubro and SBI and M&M and all will continue to do well. मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको आउटफॉर्म का है तो आपको विनर्स पिकअप करना पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट में. और ब्रॉडर मार्केट में जो फॉल आई है, करेक्शन आई है, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ. वही फ्रस्ट्रेशन provides a great opportunity for people who know how to identify and who learn how to be patient. So I think this is what the 2026 theme will be for the markets. एकदम अच्छे तरीके से आपने समझाया. तो सर इस साल जो 14 महीने के बाद फिर से लाइफ हाई बना निफ्टी में, लेकिन लोगों की शिकायत यही रही कि हमारा पोर्टफोलियो तो नीचे ही है, 20-20, 30-30, 40% नीचे. तो 2026 में ये कंप्लेन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, राइट सर? हो सकती है. आई थिंक 2025 में हमें ध्यान देना चाहिए कि एक सप्लाई ऑफ पेपर जो हुआ है वो रिलेंटलेस हुआ है. मैं एफआई सेलिंग तो सब लोग कहते हैं एफआई सेलिंग हुआ है. एफआई सेलिंग होने से क्या होता है कि रुपया भी प्रेशर में आया है. रुपया प्रेशर में आया है तो डिप्रेशन की फीलिंग ज़्यादा हो जाती है. पहले तो मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं हुआ, उन लोग सब लोग टीवी पे आके कहते हैं सब फैक्टर्स इंडिया के फेवर में है, साला कि फिर भी मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, अभी रुपया भी प्रेशर में, तो पीपल आर फीलिंग लो एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ एफआई सेलिंग. लेकिन दूसरी जो सेलिंग हुई है which is now getting noticed, वो है प्रोमोटर की सेलिंग, वो है प्राइवेट इक्विटी फंड्स की सेलिंग, और ये जो सप्लाई ऑफ पेपर है जो आईपीओ मार्केट में, ये एक मूल फैक्टर मैं समझूंगा मार्केट को नीचे रखने का, खास करके ब्रॉडर मार्केट को. ये क्यों होता है? अनिल जी, आपने भी मार्केट को देखा है, मैंने भी मार्केट को देखा है. पिछले 30 साल में आई हैड सीन 10 में से 7 आईपीओज में आपके लिए पैसे छोड़ते हैं कि इन्वेस्टर को लगेगा, इन्वेस्टर खुश होएगा, उसको पैसे मिलेंगे एंड दैट विल स्प्रेड द इक्विटी कल्ट. लेकिन आप मुझे बताइए, पिछले 1-1.5 साल में आई थिंक 10-15 में से एक आईपीओ होगा जिसमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर पैसे बनाएगा, और हुआ भी है. अच्छे अच्छे आईपीओज भी आए हैं, बट समवेयर आई थिंक प्रोमोटर्स आर सेलिंग अ पार्ट ऑफ द स्टेक इन द पब्लिक इश्यू ऑफर. प्राइवेट इक्विटी जिसने इन्वेस्ट किया था 2-3-4 साल पहले, वो आके बेचता है तगड़े भाव में, और म्यूचुअल फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर बाइंग. सो आई थिंक ये जो सप्लाई ऑफ पेपर है, आई थिंक दैट इज़ वन बिग नेगेटिव इफ यू आस्क मी फॉर द मार्केट. इफ विल दिस फैक्टर बी टेकन केयर ऑफ इन 2026? आई वुड से टू अ लार्ज एक्सटेंट येस. IPOs आएंगे, बट आई समवेयर फील पीपल विल बिकम अ लिटिल बिट मोर सिलेक्टिव. आई समवेयर फील प्राइसिंग विल नॉट बी ऑल दैट एग्रेसिव, क्योंकि अगर ब्रॉडर मार्केट थक गया है जैसा अभी जैसा है वैसा, so even promoters and merchant bankers will not be able to aggressively price the issue, leaving something for the investor. और ये आवश्यक है for capital formation in this country. Investors need to make money. So this is another factor which is affecting the market. जैसे मैंने कहा FI सेलिंग से रुपया भी प्रेशर में है, और प्रॉब्लम ये होता है अनिल जी, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा एक अलग वाक्य में. आई थिंक जब भी निफ्टी चलता है, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मूवमेंट आती है और साइड मार्केट में थकान होती है, इनएविटेबली 10 में से 3 इन्वेस्टर जाके हल्का होना शुरू करता है. वो जाके पीएमएस को बोलता है मुझे मेरे पैसे वापस दो, मैं मार्केट में थक गया हूँ. और ये जो सेलिंग होती है, और सामने बाइंग करने वाला कोई शहंशाह खड़ा नहीं है, तो ये थोड़ी सी सेलिंग से भी मार्केट, साइड मार्केट नीचे आते रहता है. फिर आपके चैनल पर मैं आऊँगा, ये आएगा, वो आएगा, कहेगा कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप से दूर रहिए, प्रॉब्लम है, ओवर वैल्यूएशन था, बबल था, ये था, वो था, ये कहने की बात है. बट द सेम स्टॉक्स, स्पेशली द गुड क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, एंड दैट इज़ वेयर द बिग मनी इज़ अकॉर्डिंग टू मी इन 2026. क्योंकि वही इन्वेस्टर्स या दूसरे नए इन्वेस्टर आएंगे नीचे में खरीदने को, थोड़ा सा भी बाइंग आएगा, बेचने का जो था वो बेच दिया है, अभी नीचे पड़ा हुआ है स्टॉक कोई देखता नहीं, और वहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आएगा एंड द स्टॉक्स विल गिव यू अ क्विक 10, 15, 20, 25% रिबाउंड. और उसके बाद वही लोग आएंगे मेरे जैसे आपके चैनल पर आके कहेंगे कि अभी ये अच्छा दिखता है, वो अच्छा दिखता है. ये वेरी नेचुरल, इट्स ऑलवेज हैपेंड, आपने भी अनुभव किया है. तो राइट नाउ मिड कैप, स्मॉल कैप्स आर हैविंग अ स्मॉल नेम, बैड नेम. Even some of the frontline stocks are 20% down from their highs. अब ठीक है, people are getting tired, people are getting frustrated. ये एक period है which will pass ultimately and which will give rise to a great opportunity in select stocks in the market. प्रॉब्लम रहेगा, जिद करेंगे पब्लिक कि मैंने ये स्टॉक ऊपर में लिया था, मुझे ये बेचना ही नहीं है, मेरा कॉस्ट आएगा तभी बेचूंगा. ये एक रॉन्ग डिसीजन मोस्ट पीपल टेक, बिकॉज इफ़ यू नो यू आर गॉन रॉन्ग, थोड़ा भी शर्म मत रखो, लर्न टू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक.
and put that money into other stocks where a great opportunity is presenting itself. अच्छे से आपने